बाजार में आज बहुत ही ज़्यादा रौनक और चहल पहल नज़र आ रही थी। एकादशी का दिन था। सभी लोगों के मन के अंदर एक ही भावना थी, आज एकादशी का दिन है, हमारे को सभी लोगों को भोजन पानी कराने का प्रयास करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो लोग रखते हैं उनके लिए आज का दिवस है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस होता है। पूरे बाजार के अंदर जो अच्छे बड़े बड़े सेठ साहूकार थे वो अपने अपने दुकानों के बाहर तरह तरह के पकवान, मिष्टान, शरबत आदि का प्रयोग करके आने जाने वाले हर व्यक्ति को रोक रोक कर जबरदस्ती पानी, शरबत आदि पिलाना प्रारंभ कर देते हैं। बाजार का मुख्य व्यापारी अमृतानंद, उसके मन में विचार आ रहा है, देखो सारा बाजार है आज अमृत में झरता हुआ नज़र आ रहा है, क्या मैं अपनी दुकान के बाहर आने जाने वाले सभी व्यक्तियों को ठंडा ठंडा शरबत है वह पिलाकर अपने जीवन के अंदर कुछ नया कार्य संपादित नहीं कर सकता हूँ? भीतर से आवाज़ आती है, ये तो तेरा दायित्व और कर्तव्य भी बनता है। तत्काल अपनी भावनाओं को वह साकार रूप प्रदान करने की तैयारियां करना प्रारंभ कर देता है। तत्काल वहाँ पर बर्फ़ मंगाती है और तरह तरह के शरबत है वह बनाने तैयार करना प्रारंभ कर देता है। चैत्र मास का महीना था, गर्मी का मौसम था, लोगों को प्यास है वह बहुत ही ज़्यादा सताती थी। इस सेठ के दुकान पर जो कोई व्यक्ति उधर से निकलता और वह ठंडा ठंडा पानी जब उसको पीने के लिए मिलता, सबके सब लोग उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे। जब जन समुदाय के द्वारा प्रशंसा के स्वर है उच्चारित होने प्रारंभ हो जाते हैं, तब सेठ अमृतानंद का कलेजा है वह और ज़्यादा ठंडा होना प्रारंभ हो जाता है। मन के अंदर अहंकार की भावना भी जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। देखो आज मैंने कितना बड़ा काम किया है, पिलाया क्या, केवल ठंडा मीठा शरबत और पानी, पर सारे लोग मेरे इस कार्य की कितनी प्रशंसा कर रही हैं। लोग कह रही हैं यह सेठ है बहुत बड़ा धनवान है, पुण्यवान है और आज तो इसने पुण्य का बहुत बड़ा कार्य है वह भी अपने जीवन में संपादित किया है। आने जाने वाले यात्रियों के मुखारबिंद से जब यह शब्द सुनता है तब वो शब्द उसको अपने कानों में अमृत से भी ज़्यादा मीठे नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। वह कान लगाकर और ज़्यादा गहराई के साथ उन शब्दों को सुनने में लवलीन बनना प्रारंभ हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक यह सिलसिला है चलता ही रहता है। जब बड़ाई का अभिमान मन में होना प्रारंभ हो जाता है तब व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। सेठ ने आज खुले हाथ से दान देकर अपना नाम कमाने में सफलता प्राप्त कर चुका था। वह अपने आप को बाजार के अंदर आज सबसे बड़ा पुण्यशाली दानी सेठ के रूप के अंदर स्थापित करने की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाता है। सारे लोग उसकी प्रशंसा और ज़्यादा करना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरे दिन सेठ प्रातः काल के समय अपनी दुकान खोलकर आराम से बैठा हुआ था। उसी समय एक घूमता फिरता फकीर है सेठ की दुकान पर पहुंच जाता है। सेठ को हाथ जोड़ता है, निवेदन करता है, सेठ साहब मेरे को भी कुछ
दान दक्षिणा दिलाने की अनुकंपा करवाएं। सेठ ने देखा बेचारा फकीर है, इधर उधर चारों तरफ मारा मारा भटकता है। इस पूरे बाजार के अंदर क्या पता इसको कोई दान दक्षिणा देने वाला मिला है या नहीं मिला है। यदि मैं इसको दान दक्षिणा दूंगा तो यह भी मेरी प्रशंसा करना प्रारंभ कर देगा। एक बार प्रशंसा का भूत पीछा करना प्रारंभ कर देता है, फिर वह पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। सेठ तत्काल अपनी तिजोरी को खोलता है और एक कलदार चांदी का रुपया निकालता है और वह रुपया उस भिखारी के हाथ में थमा देता है। भिखारी उस रुपये को लेकर दाएं बाएं ऊपर नीचे से देखना प्रारंभ कर देता है। सेठ मन में विचार कर रहा है, अब ये मेरी प्रशंसा करेगा, पर वह भिखारी प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। वह सेठ की नज़रों से नज़र मिलाता है और कहता है, सेठ साहब मेरे को प्यास लग रही है, पानी पिला दो। यह बात सुनते ही सेठ के मन के अंदर आवेश है अपने आप ही जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। मन में विचार कर रहा है, मैंने चांदी का कलदार रुपये दिया, प्रशंसा करने तो हजारों कोस दूर की बात रही और मेरे से ठंडा ठंडा पीने के लिए पानी मांग रहा है। सेठ ने आवेश में कहा, जा भग जा यहाँ से, तेरा बाप का नौकर बेटा है जो तेरे को यहाँ ठंडा ठंडा पानी पिलाएगा। आज पानी पीने के लिए कह रहा है, फिर तुम कहेगा मेरे को रोटी खिला दो, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी दुकान पर आने की। सेठ आवेश के अंदर बोलता ही जा रहा था। भिखारी के चेहरे पर मुस्कान तैरनी प्रारंभ हो जाती है। उसने कहा, सेठ साहब कल ही तो आपने एकादशी के दिन यहाँ पर छबीला लगाया था, कितने कितने लोगों को आपने ठंडा ठंडा शरबत है वह पिलाया था। मैं भी यहाँ पर आया था और आपने भी मेरे को 2 बार शरबत अपने हाथों से गिलास दे देकर पिलाया था। आने जाने वाले हर राहगीरी को आप रोक रोक कर मनोहार कर कर के उनको ठंडा ठंडा पानी पिला रहे थे। क्या कल सारा जो आपने काम किया था वह केवल नाम कमाने के लिए किया था क्या? दान का यह मूल्य नहीं होता है। दान वह होता है जो नाम के लिए नहीं, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए प्रदान किया जाता है। जब उस भिखारी के मुखारबिंद से यह शब्द निकलता है, सेठ उसकी तरफ विस्फारित नज़रों के साथ देखना प्रारंभ कर देता है। यह भिखारी होकर इतनी बड़ी बात बोल गया। दान है वह नाम के लिए नहीं दिया जाता है, अपितु दान वह होता है जो श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और भक्ति के साथ के अंदर किसी को प्रदान किया जाता है। सेठ के भीतर में एक नई चोट होती है। जो अहंकार रूपी खोट थी वह अपने आप ही धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर पिघलने प्रारंभ हो जाती है और वो वहाँ से पलायन करना भी प्रारंभ कर देते हैं। सेठ के मन के अंदर दान का असली आदर्श है वह अपने आप ही धीरे धीरे स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है और वह अपने मन में संकल्प कर लेता है, आज के बाद नाम के लिए मैं अपने जीवन में कभी भी किसी को दान नहीं दूंगा। सेठ तत्काल खड़ा होता है, उस भिखारी के चरणों के अंदर नतमस्तक हो जाता है और कहता है, बाबा मेरी गलती हो गई, आज तुमने ज्ञान प्रदान करके मेरे अंतर चक्षु का उद्घाटन कर दिया है। पधारो, विराजो, आराम से आप जलपान ग्रहण कराएं, भोजन ग्रहण कराएं और मेरे को यह संकल्प करवा दें, आज के बाद मैं कभी भी नाम के लिए दान है वह अपने हाथों से नहीं करूँगा।
यह संकल्प उसके जीवन को और ज़्यादा सार्थकता प्रदान करने वाला बन जाता है। उसके कानों के अंदर हमेशा एक ईश्वर गुंजायमान रहता है। नाम के लिए दान देने से कुछ भी नहीं मिलता है। आचार्य भूपेंद्र।